नमो नमः। आज हम शुकनासोपदेश का आगे का भाग पढ़ेंगे। हमने पूर्व में पढ़ा था कि यह जो राज्य लक्ष्मी है वह अनेक प्रकार के दुर्गुणों को उत्पन्न करती है। जब जिस भी राजा या जिस भी व्यक्ति का यह वर्ण कर लेती है उसमें अनेक दुर्गुण उत्पन्न कर लेती है। ये जैसे ही वो उसको प्राप्त करती है तो मानो राज्याभिषेक के समय जो जल से अभिषेक किया जाता है उससे उसके सारे जो उदारता आदि गुण हैं वह सभी धुल जाते हैं। इसी प्रकार से यज्ञ कार्य से उसका हृदय मलिन हो जाता है। जो पुरोहित कुशा के सम्मार्जनी से झाड़ू लगाता है तो उससे उसकी शांति चली जाती है। इस प्रकार अनेक दुर्गुण उसमें आ जाते हैं। अब कहते हैं कि तथा ही जैसे कि केचिद श्रमवश शिथिल शकुनी गल पुट चटुलाभिः खद्योतो उन्मेष मुहूर्त मनोहराभिर मनस्वी जन गर्हिताभिर संपद्भिः प्रलोभ्यमाना धनलव लाभावलेप विस्मृत जन्मनो अनेक दोषोपचितेन दोषासृजेव रागावेशेन बाध्यमानाः विविध विषयग्रासलालसैः पंचभिरपि अनेक सहस्रसंख्यैरेव इन्द्रियैरास्यमानाः प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरणेन केनापि सहस्रताम एव उपगतेन मनसा कुलीक्रियमाणा विवलताम उपयान्ति। तो कहते हैं कि उसका जो यश है वह चला जाता है। अब कह रहे हैं कि और भी अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं कि उसके आसपास रहने वाले व्यक्ति जो उसकी चाटुकारिता करते हैं तो वह राजा अपने अंदर इसके अतिरिक्त भी अनेक दोष होते हैं। तो क्या होते हैं कि जिस प्रकार से जो पक्षी है शकुनी उसकी खोखली जब पक्षी बैठा रहता है तो उसकी गर्दन हिलती रहती है। जैसे अपन कपोत की या कबूतर की देखें तो वो क्षण भर के लिए सुंदर दिखाई देती है और लोभ के कारण अभिमान के कारण और जन्म मरण को भूलने के कारण वह अनेक दोषों से युक्त हो जाता है और अनेक मलिनताओं से भर जाता है। तो कहते हैं और उसकी जो इंद्रियां हैं वो उसके वश में नहीं रहती है। 6 ही इंद्रियां होती है व्यक्ति की या 5 ही कहीं है यहाँ पे, लेकिन वो हजारों की तरह व्यवहार करती है। 5 इंद्रियों की इच्छाएं भी हम पूर्ण करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो जब वो हजारों रूप धारण कर लेती है तो वो इच्छाएं उसको पीड़ित करती है, उसको दुखी करती हैं। तो कहते हैं केचित किसी समय या कुछ राजा तो श्रम वश शिथिल शकुनी गल पुट चटुलाभिः राजा तो श्रमवश श्रम के कारण शिथिल यानी लटकी हुई शकुनी गल पटु शकुनी यानी पक्षी की चोंच के नीचे का जो अस्थिर भाग है उसके समान चंचला भी चंचल रहती हुई और खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहरा भी खद्योत कहते हैं जुगनू को। जुगनू की चमक केवल क्षण भर के लिए ही सुंदर दिखाई देती है, फिर वो अंधकार में चला जाता है। यानी उसकी चमक क्षण भर के लिए होती है, फिर उसका प्रकाश नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जो जुगनू की चमक है जो क्षण भर के लिए सुंदर दिखाई देती है और मनस्वी जन गर्हिताभिः संपद्भिः और मनस्वी जन जो विद्वान व्यक्ति हैं उनके लिए गर्हिताभिः गर्हित यानी निंदित संपद्भिः
संपत्ति की, यानी मनुष्य यानी विद्वान या जो धैर्यवान लोग हैं उनके द्वारा निंदित ये जो संपत्ति है उसके लिए प्रलोभ्य माना, उसका लालच करते हुए धनलव लाभ अवलेप विस्मृत जन्मनो अनेक दोषोपचितेन, यानी धन संपदाओं के लोभ में पड़कर थोड़े धन की प्राप्ति के कारण पैदा हुए, ज़्यादा धन नहीं है, धन लव, लव यानी बहुत छोटा सा भाग, अंश जो होता है वो लव और यू का लिक्षा यानी समय के अनेक भेद होते हैं या मात्रा के अनेक भेद हैं। यूँ समझो तो हमारे यहाँ जो नापने की जो यूनिट थी, जो इकाई थी, उसमें से एक लव भी उसका एक नाम है। तो धन लव लाभ अवलेप विस्मृत जन्मनो अनेक दोषो उपचितेन, यानी थोड़े धन की प्राप्ति के कारण उत्पन्न हुए अवलेप यानी जो अभिमान है उससे जन्मनो अनेक दोषों उपचितेन विस्मृत जन्मनो, अपने जन्म को भूल करके, अपनी अवस्था को भूल करके विविध दोषों उपचितेन, अनेक प्रकार के दोषों से, दुष्कृत्यों से अभिवर्तित दोषासृजेव रागावेशेन वध्यमानाः, दोषासृजेव दोषों के, विविध प्रकार के दोषों से उत्पन्न होने वाला जो उन्माद है उससे क्या होते हैं, रागावेशेन बाध्यमानाः, राग आदि जो दोष है उससे बाध्यमानाः पीड़ित किया जाता हुआ विविध विषय ग्रास लालसैः, और भी अपनी आयु को भूल जाता है कि मेरी ये आयु है, मुझे इस प्रकार के भोग नहीं भोगने चाहिए, उसको भूल करके विविध विषय ग्रास लालसैः, विविध भोगों को भोगने के लिए लालायित रहते हुए पंचभिर अपि अनेक सहस्र संख्यैर इव इंद्रियर आस्यमानः, पंच भी 5 ही इंद्रियां हैं लेकिन फिर भी अनेक सहस्र संख्या, अनेक हजारों की संख्या में प्रतीत होती हुई इंद्रियैः, इंद्रियों द्वारा आस्यमानः भोगा जाता है। इंद्रियों के द्वारा भोग को नहीं भोग रहा है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा स्वयं भोगा जाता है। और विफलताम उपयांति, विफलता को कहाँ थे, प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरणेन एकेन अपि, और प्रकृति चंचलतया, अब मन की बात है, पहले तो पंच इंद्रियों की बात थी, फिर मन की, कि प्रकृति चंचलतया अपि, प्रकृति से चंचल होने पर भी लब्ध प्रसरणेन यानी विस्तार करने के कारण, अनेक स्थानों पर गमन करने के कारण शतसहस्रमेव उपगतेन मनसा, वो मन जो है शतसहस्र यानी हजारों की संख्या में उपगतेन, मानो मन हजारों की संख्या वाला हो गया है, ऐसे मनसा मन के द्वारा आकुली क्रियमाणा विफलताम उपयांति, आकुली क्रियमाणा पीड़ित किया जाता हुआ विफलताम उपयांति दुख को प्राप्त करता है, विफलता को प्राप्त करता है। इस प्रकार से इंद्रियां और मन द्वारा वह राजा पीड़ित किया जाता है कि वो 5 ही इंद्रियां अनेक सहस्र हो जाती है, और जो मन भी है वो शतसहस्र यानी लाखों के रूप में उस मनुष्य को भोगता है और उसको पीड़ित करता है। और उस अवस्था में उस राजा का व्यवहार कैसा हो जाता है, बड़े सरल सरल उदाहरणों द्वारा बतलाया जा रहा है। ग्रहैर इव गृह्यन्ते, मानो दुष्ट ग्रहों ने उसको पकड़ लिया हो, इस प्रकार से वो व्यवहार करता है। भूतैर इव अभिभूयन्ते, मानो कि भूत ने यानी दुष्ट सत्वों ने उसे निश्चेष्ट कर दिया। अभिभूयन्ते यानी उसको दबा करके उसने उस पर अधिकार कर लिया हो। मंत्रेर इव आवेश्यन्ते, यानी मंत्र की शक्ति से कोई किसी ने उसको आवेशित कर लिया हो। सत्वैर इव
अवस्तंभ्यते, मानो कि सत्व यानी दुष्ट प्राणियों ने उसके अंगों को निश्चेष्ट कर लिया हो। वायुनेव विडम्ब्यते, कि मानो वायु द्वारा उत्पादित प्रलाप से वो विडम्ब्यते तिरस्कृत कर दिया गया है, पीड़ित कर दिया है। पिशाचैर इव ग्रस्यन्ते, मानो पिशाचों ने उसको ग्रस लिया है। मदन सरैर मर्मा हता इव मुखम अंग सहस्राणि कुर्वन्ते, और मदन शरैः, मदन यानी कामदेव के शरैः बाणों द्वारा मर्माहतः, मर्म से आहत हुआ वह व्यक्ति मुख भंग सहस्राणि कुर्वन्ति, वो अनेक प्रकार के मुख बनाता है। धनोस्मना पच्यमाना इव विचेष्टन्ते, धन की उष्मा से पच्यमाना पचाया जाता हुआ विचेष्टन्ते वो व्यवहार करता है। गाढ़ प्रहाराहता इव अंगानी न धारयन्ति, और मानो कि गाढ़ प्रहार से आहत इव अंगानी न धारयन्ति, कि कोई बहुत अधिक पीड़ित व्यक्ति हो जिसको बहुत सारे उसके अंगों पर प्रहार पड़े हों, ऐसा लगता है कि वो अपने शरीर को धारण भी नहीं कर पा रहा है, अपने शरीर का बोझ भी नहीं सहन कर पा रहा है। कुलीरा इव तिर्यक परिभ्रमंती, कुलीरा कहते हैं केकड़ा, केकड़ा तिरछी गति करता है, तो कुलीरा इव केकड़े के समान तिर्यक परिभ्रमंती, तिरछा तिरछा चाल चलता है, कुटिल आचरण करता है। अधर्म भग्न गतयः पतंगः इव परेण संचार्यते, अधर्म भंग गतयः इव, कि अधर्म के कारण भग्न गतयः, उसकी जो गति है वो भंग हो गई है। और पतंग इव परेण संचार्यते, पतंग यानी जो पतंग होती है उसके समान, जिसकी डोर किसी और के हाथ में होती है, उसी प्रकार परेण संचार्यते, यहाँ पर बतलाया गया कि जो राजा है वह कि धन की उष्मा से पच्यमाना ऐसे व्यवहार करता है कि भाई वो उसके अंग भी यानी नशे में या इस प्रकार से व्यवहार करता है कि उसके शरीर भी उसके वशीभूत नहीं है, उसको कोई सेवक आदि संभालते हैं। और तिर्यक परिभ्रमंती यानी वह टेढ़ा व्यवहार, कुटिल व्यवहार करता है, सामान्य व्यवहार नहीं करता है। परेण संचार्यते, परेण यानी दुष्ट लोग जो उसके आसपास रहते हैं उसी के द्वारा संचालित होता है, वो जैसा चाहते हैं वो वैसा ही चलता है। मृषावाद विपाक संजात मुख रोगा इव अतिकृच्छ्रेण जल्पन्ति, और मृषावाद विपाक संजात मुख रोगा, मानो मृषावाद, मृषा यानी झूठ बोलने से, विपाक उसके फल स्वरूप संजात उत्पन्न हुए, मुख रोगा इव मानो उसके मुख पर रोग हो गया, और इस प्रकार से अतिकृच्छ्रेण जल्पन्ति बहुत मुश्किल से बोलता है। सप्त छद तरव इव कुसुम रजो विकारैः पार्श्ववर्तीनां शिरशूलम उत्पादयन्ति, और जो पार्श्ववर्तीना उसके आसपास रहते हैं उसके सिर में शूलम उत्पादयन्ति, उसके सिर में पीड़ा उत्पन्न करता है, यानी आगे वाले व्यक्ति को दुखी करता है। किस प्रकार से? सप्तछद तरव एव, सप्तछद एक प्रकार का वृक्ष है जिसकी गंध बहुत ही तीक्ष्ण होती है, और उसके जो कुसुम रज विकार है, यानी जब उसमें पुष्प आते हैं उसमें जो रजकण आते हैं वो लोगों के जाकर के एलर्जी पैदा करते हैं, उनके सर में पीड़ा उत्पन्न करते हैं। वैसे ही यह व्यक्ति जो है, दुष्ट जो धनी व्यक्ति है, वह अपने पार्श्ववर्तीना अपने आसपास रहने वालों के सिर में शूल उत्पादयति, पीड़ा उत्पन्न करता है। आसन्न मृत्यव एव बंधून अपि बंधुजनम अपि न अभिजानन्ति, और आसन्न मृत्यव एव मानो जिसकी मृत्यु नज़दीक होती है, निकट होती है, तो वह उसकी याददाश्त चली जाती है, तो उसी प्रकार से इसकी भी याददाश्त चली जाती है। और बंधुन अपि अपने निकट संबंधियों को भी वो न अभिजानन्ति, उसको पहचानता नहीं है।
उत्कंपित लोचना इव तेजस्विनो अनेक्षन्ते। और उत्कंपित लोचना एवं आँखें चमचमाती है, अगर तेज देखते हैं तो धूप में देखते हैं, तो उसी प्रकार से यह भी तेजस्वी व्यक्ति को न क्षणते, वह तेजस्वी व्यक्ति को अपने सामने नहीं देख सकते हैं। जैसे हम सूर्य की रोशनी में हमारी आंखें नहीं खुल पाती है पूरी, तो उसी प्रकार से यह भी तेजस्वी व्यक्ति, जो प्रभावशाली व्यक्ति है, उसको अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर पाता है। आज हम इतना ही रखेंगे, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।